सभी को नमस्कार। आज के सत्र के अध्यक्ष माननीय श्री जोशी साहब, सह अध्यक्ष सिन्हा जी, सभी मान्यवर विधायकगण और आप सब। विषय बहुत ताकीद का है। एक श्लोक से शुरू कर देता हूँ ताकि जो चौथा सवाल है उसका उत्तर मिल जाए कि वेलफेयर और वेलबीइंग में क्या फ़र्क होता है। तो दरअसल जब हिंदी में आया तो अच्छा, ऐसा कोई है जो हिंदी नहीं समझता है तो कृपया हाथ खड़ा कर दें। इफ़ देर इज़ somebody who doesn't understand Hindi at all, I will try to speak in 2 languages. That will compromise of course with the time, but my chairperson is kind and generous enough to allow into such indulgence. I will be speaking in both the languages, which means दोनों भाषाओं में बातचीत करूँगा। So I was just trying to say कि welfare or well-being, therefore I am just starting with a shloka from Brihadaranyaka Upanishad, which is well known to us, which says Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu, Ma kaschid dukkham apnuyat। इसका मतलब ये है कि let everybody be happy, let everybody see beautiful things and nobody is unhappy। ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि अल्टीमेटली इन डेमोक्रेसी, इन आवर कॉन्सेप्ट, हमारे पुराने समय से लेकर के हम चाह रहे हैं कि सारी देश की जनता, और इसीलिए हमने उस लास्ट पर्सन की बात की है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ द सिस्टम दैट वी हैव पुट इन प्लेस कैन नॉट एज अ स्ट्रक्चर टेक केयर ऑफ एवरीवन। ये जो हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में सभी का कल्याण नहीं हो पाएगा, और इसीलिए जो है राज्य की कोई भूमिका है। स्टेट हैज़ अ रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग सर्टन वेलफेयर स्कीम्स। दैट इज़ ब्रॉडली द आइडिया। टू पुट इट वेरी लाइटली, हल्के में अगर कहूँ तो करना ये है कि if we all fare well, then there will be welfare। अंग्रेज़ी में कह रहा हूँ कि अगर हम सब अच्छा करें तो फिर अपने आप कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी में वेलफेयर है ना, तो मैंने कहा आप फेयरवेल कीजिए तो वेलफेयर हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से एज अ सेंट्रल पॉइंट। वी ऑल हैव टू रिमेंबर इन आवर ओन लैंग्वेजेस, बिकॉज हम लोग अपने लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रीच आवर ओन पीपल। Now let me remind you that this situation with us, हमारे पास ये जो परिस्थिति आई है ये परिस्थिति 1991 के बाद की है। Till 1991 राज्य की भूमिका काफ़ी मुख्य थी। The state was very important and state was really doing for everything. But now after 1991 when we have done liberalization, privatization and globalization, जब से हमने ये किया है तब से आम आदमी को ज़्यादा मुश्किल होने लगी है। कॉमन पीपल हैव felt it more difficult in this competitive world। इस स्पर्धात्मक दुनिया में जो है वो तकलीफ़ हो गई है आम जनता को, and therefore we have to attend to this particular section of population which is very important for us, and as people's representative this is our primary responsibility that we have to do. Now if I was just looking at the number of schemes that we have introduced, I am not going into states because हमारे राज्य तो इतने बड़े हैं, but if I only look at the central programs between 1956 and 2022, we have introduced 100 schemes which are either central schemes or centrally sponsored schemes। अब मज़े की बात यह है कि 100 जितनी स्कीमें भारत सरकार की जो आईं उसमें आपको ये जान करके मैंने एक डिकेड का देखा तो 1956 में एक, 1956 1 स्कीम, 69 1 स्कीम, 70 to 79 3 schemes, 80 to 89 2 schemes, 90 to 99 9 schemes, 2000 to 2014 32 schemes। This is a watershed in our political environment। 2014 के बाद 50 schemes। So अगर इस तरह से आप देखेंगे तो वेलफेयर स्कीम्स नंबर फॉर द सेंटर हैज़ इंक्रीज्ड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये हो गया एक सेट ऑफ, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग यू द सीन दैट दिस इज व्हाट इज़ द सीन इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। जैसे जोशी साहब टोल्ड अस, इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल।
welfare scheme is oriented to individual benefit. ठीक है. Now the point is that whenever this is we are doing, problems are simple. The first problem आपको ये देखना है, the problem of identification, सही पहचान. अक्सर आप लोगों का ये अनुभव है. अब मैं बहुत सारी चीज़ें गर्भित कहूँगा. I will say some things which I will not open up because you all know, you are all into it. Identification is both because bureaucracy bungling and the biases that we have our own. हम अपने पूर्वाग्रहों से और नौकरशाही की गलतियों से, दोनों से मिला करके गलत पहचान, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन में जाते हैं. सो इस पर आप चर्चा करिए कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन में व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉब्लम्स विथ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ ब्यूरोक्रेसी, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ डिसऑनेस्टी ऑफ आवर ओन सिटीजन्स. भूतिया रेशन कार्ड क्यों होते हैं, इसके लिए कौन कौन जवाबदार है. भैंस एक खूंटे से दूसरे खूंटे में क्यों जाती है, इसके लिए कौन जवाबदार है. सो सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है. एक बात ये हो गई. दूसरी बात जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ईज़ ऑफ बिजनेस की, तो ईज़ ऑफ बिजनेस तो प्राइवेट के लिए है. Ease of business is for the private enterprise. What about the government programs? Ease of implementation. Ease of implementation किसके लिए? Beneficiary के लिए. Beneficiary जो है, whether the beneficiary is able to understand the process, समझ रहा है प्रोसेस को, उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है, या उसको कोई बिचौलिया लगता है. Is there a via media person required, intermediary required? क्योंकि फाइनली एजेंट तो बीच वाला होता है और एजेंट गड़बड़ करता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली बिकॉज दिस इज़ अ फ्रैंक हाउस. हम लोगों को चर्चा करके वी हैव टू इम्प्रूव थिंग्स. वी ऑल वांट टू इम्प्रूव थिंग्स बिकॉज वी बिलीव दैट सर्वे भवन्तु सुखिना, दैट वी आर बिलीविंग. सो दिस इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वी हैव टू टॉक अबाउट what are the problems, why are the problems, and how we will solve the problems. I don't have all the answers, but I can only share that if there are bureaucratic issues, क्योंकि हम लोग अधिकारियों को कभी कभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देना अच्छा लगता है. फलाना ले आओ, ये फॉर्म क्यों नहीं ले आए, इसकी ज़ेरॉक्स ले आओ, फलाना करो, ये नहीं है इसलिए आज काम नहीं होगा, कल आओ, रिसेस हो गई कल आओ. एवरीथिंग you can discuss. In this delay there is denial. इस देर में नकारा भी जाता है कि आपको नहीं देना है, इसीलिए आपको डिले कर देंगे. कल आओ, मना नहीं करेंगे, कल आओ परसों आओ, नहीं होगा, साहब नहीं है, वो वगैरह होगा. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. थर्ड जो क्वेश्चन होता है, दैट इज बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूँ. इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन विच नीड्स योर डेलिब्रेशन. मैं एक आदिवासी इलाके में रहता हूँ, गुजरात के. ये आदिवासी समाज, दिस ट्राइबल सोसाइटी वेयर आई लिव एंड वर्क, वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड स्वाभिमानी समाज था. स्वाभिमानी, दे वर ऑल, दे हैड प्राइड इन देयर सेल्व्स. सर आप तो जानते हैं, उदयपुर से हैं आप. तो अब ये वेलफेयर स्कीम्स के चलते, आपको फ्रैंकली बता दूं, कोरोना के दरमियान में मैंने अपने लोगों से पूछा कि क्या क्या मिला, अनाज मिला. मैंने कहा डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर स्टॉक. सेड नो, वी ऑल हैड अवर ओन स्टॉक. देन व्हाई डिड यू एक्सेप्ट फ्री गवर्नमेंट किट. देन दे सेड अरे साहब मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे. नाउ हुज ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी इज दिस. लेट्स फाइंड आउट. वेरी इंपॉर्टेंट इन वेलफेयर स्कीम्स. सी द इंटेंशन ऑफ द स्टेट इज गुड. राज्य की मंशा सही है कि उस गरीब तक पहुंचना है जिसके पास खाने को अनाज नहीं है, पर जिसके पास है वो नहीं लेगा, इसकी जवाबदारी नागरिक की भी है. द सिटीजन ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल्सो वी ऑल आर हु रिप्रेजेंट. कि भैया हमारा आइडेंटिफिकेशन था, तेरे को क्यों चाहिए, तू तो गाड़ी में घूमता है और तू सरकार की किट लेगा. बीपीएल में तेरे को मैं स्कीम दूँ, राइट. बीपीएल एपीएल बड़ा प्रॉब्लम है, याद रखिएगा. एंड प्लीज़ लेट अस बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स. कितने का बीपीएल कार्ड जो है
आपने किया नहीं, हमारे बंदे जो घूमते रहते हैं, दोज हु वर्क फॉर अस, और आप यू कैंट वेरीफाई ईच वन, सो हु हैज़ टू बी ऑनेस्ट। सो अल्टीमेटली क्या हुआ है मेरे इलाके में, सरकार, मैं गुजराती में बोलता हूँ फिर इंग्लिश कर दूंगा, सरकार आपे छेड़ ले ले बनू, सरकार दे रही है इसलिए लेना है। नाउ दिस इज, और दूसरी बात, अपनी जो स्वाभिमान है और अपनी काम करने की ताकत है वो ख़त्म हो गई है। नाउ दे वॉन्ट एवरीथिंग गवर्नमेंट शुड डू, બધું સરકારે કરવાનું, અમારે કાંઈ નહીં કરવાનું. We don't have to do anything, let government do everything. Why? One small example, and I know that I have less time, but we can come and discuss it back. One sincere question I am asking you, do you remember in history anywhere कि किसी गांव वालों ने made an application, village people made an application that we have drinking water problem and please provide? In the history, not now. Why is it in that last 50 years we are raising this problem? Our elders, हमारे पुरखे बेवकूफ़ थे। सर फिर मैं राजस्थान का हवाला लूँगा। Rajasthan is a place where there is least amount of rainfall, but there was no water problem 100 years ago. Water management, पानी की व्यवस्थापन और व्यवस्था लोगों का ही काम था. That was people's problem, not state's problem. So when you are doing welfare schemes, जो आज बात हो रही थी, पाटिल साहब सुबह में कह रहे थे कि let us have healthy discussions on the bills. I think somebody was saying, फडणवीस साहब थे या किसी ने कहा कि at least allow the discussions, merit and demerit of the schemes. जब welfare scheme introduce हो रही है तो we all have to discuss that. Let us not make our population beggars. मैं बहुत सीधे तरीके से आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता. I don't belong to any political party. Please don't make people beggars of government. And government should not have this attitude of saying that हम आपको भीख दे रहे हैं. Practically ये हो रहा है. Welfare schemes में इसके सामने we have to be very very careful that we are not doling out. उनके स्वाभिमान को, किसी भी इंसान के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. द प्राइड मस्ट नॉट बी हर्ड, इट मस्ट बी रेज्ड. सो दीज आर सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ द इश्यूज. इसीलिए उठा रहा हूँ कि आई विल फाइनली कम टू व्हाट आई लाइक टू से. गांधी सेड वेलफेयर ऑफ ऑल इज सर्वोदया, एंड द सर्वोदया हैज़ टू बिगिन फ्रॉम अंत्योदया. अंत्योदय से सर्वोदय की ओर जाना है, अंतिम जन को पहले देना है, पर उसको राज्य की भूमिका में द प्राइड ऑफ दैट पर्सन, men or women or children, should not be hurt. This is primary. Secondary, I told, correct identification. Third, process. And fourth, lags and leaks. देर करना, डिनाई करना, और लीक्स का मतलब करप्शन इन द प्रोसेस. इन चीज़ों को लेकर के आप चर्चा करिए. जितनी ऑनेस्ट चर्चा करेंगे, द मोर ऑनेस्ट यू डिस्कस, द बेटर रिजल्ट्स विल बी. एंड दिस काइंड ऑफ एन अनयूजुअल कन्वेंशन, दिस इज़ एन अनयूजुअल कन्वेंशन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ हम लोग देश भर के जो हैं वो विधायक एकत्रित हो रहे हैं. दिस इज़ वेरी अनयूजुअल. सो लेट अस एक्सचेंज and understand these problems and try to strengthen our democracy. I think that's all we deserve. And one part of the democracy of running the state indeed is to support the last people. गरीब जो अंतिम मानवी है, उस अंतिम मानवी के उदय की बात करते हुए हमको सर्वोदय की बात करनी है. सर्वोदय इज़ नॉट ए यूटोपिया. सर्वोदय जो है वो कोई ख्याली कल्पना नहीं है. उसमें मुझे अपने आप को सुधारते हुए लोगों के सुधार की बात करनी है. आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ सो दैट द सोसाइटी बिकम्स ऑनेस्ट. आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. इफ एनी पर्सन वॉन्ट्स टू हैव ए बिगर डिस्कशन ऑन दीज इश्यूज, मास्टर आदमी हूँ, आई कैन ऑलवेज टॉक मोर. आई कैन कम टू योर स्टेट्स. और अभी उम्र भी ठीक ही है. ऐसे मतलब लेट मी एंड बाई सेइंग कि मेहरबान हो के चाहे बुला लो जब भी. मैं गया वक्त तो नहीं कि आ भी ना सकूं, आ जाऊंगा. ठीक है, धन्यवाद जोशी साहब.